पार्टी छोड़ो या गांव छोड़ो, एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होंगे, किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी, बच कर रहना जो हिंदू की बात करते हैं। कैसा क्या तैयारी चल रही है 5 तारीख को लेगी? 5 की ठीक चल रही तैयारी, ठीक है। खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, जो बाहर से लोग जाएंगे उनकी व्यवस्थाओं पर लगे हुए हैं सब लोग। भाई भाषण आया था, क्या ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है कि क्या बना हुआ है? चुनावों से पहले हिंदू नेता की हत्या हो। और हम लोग तो बहुत दिन से कह रहे हैं भाई, हमारे धमकी दे रहे मारने की, भाई कुछ करो कुछ करो। ये क्या पता किसको मरवा के कहाँ पार्ट करवा दे। वीसा का एप्लीकेशन तो हमने दे ली भाई। नहीं, ऐसी जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं? अरे जब हमको धमकी देते हैं तो इनसे तो मिले जानकारी, और जानकारी किसको कहीं और से आती है जानकारी। एक और बयान था आपका कि जो बीजेपी नेता गांव में आए उनसे कहना है या तो गांव छोड़ो या बीजेपी छोड़ो। नहीं, हमने ये कहा कि प्रधानमंत्री का जो बयान है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, और उसका प्रचार करे वे भी। यह तो ये कहे कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे, या 1 जनवरी से आमदनी फसलों की दुगनी हो जाएगी। भाई आएंगे तो गांव के लोग क्वेश्चन तो करेंगे ना। 1 जनवरी से जो भी फसलें किसान बेचेगा वो दुगने रेट पर बेचेगा। हम भी प्रचार प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे, वे भी करो। ये है, वे अपने आप भी नहीं आने के गाँव में। भैया तो आमदनी दुगनी होगी जब वे गाँव में आएंगे। गाँव के लोग पूछ जाएंगे भाई 2022 आएगी। गाँव के लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि वे गाँव में आएँ और हमारे फसलों की आमदनी दुगनी हो जाए, और वे कोई ना कोई सोल्यूशन और समाधान लेकर आएंगे, ये कह रहे हम तो। आप दिल्ली संसद चला के आ गए, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ, फर्क नहीं पड़ा कुछ भी। सरकार बड़ी बेशर्म है सरकार। लखनऊ गए थे आप? लखनऊ एक प्रोग्राम में गए थे, प्रेस का एक प्रोग्राम था। नहीं, आपको लग रहा है कि मोदी जी बात नहीं सुनेंगे तो यूपी सरकार को घेरने के लिए तैयारी होगी? हाँ, छोटा बड़ा भाई तो है ही दोनों, कुनबा है दोनों का भाई। वहाँ पे पंचायत तय करेंगे। अभी पहली मुजफ्फरनगर में है, उसके बाद में 17-18 पंचायतें उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, और पूरे देश भर में जाएंगे। अभी तमिलनाडु में गए थे वहाँ पे। मोदी जी हमेशा छोटे किसानों की बात करते हैं, छोटे किसान देश किसान। तो हम भी तो छोटे किसान हैं। सम्मान देश में तो कहते हैं कि बहुत काम आएगी छोटे किसान के। डॉलर में थोड़ा दे रहे वे, इंडियन करेंसी है। अभी करनाल में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ। हाँ। अभी माफी मांगी है तो उसे कैसे देखते? माफ़ी किसी की हत्या करके और माफ़ी कर दे, ये तो इसमें धारा ही नहीं है। तो पंचायत में तो ये हो सकता है, लेकिन वैसे तो माफ़ी नामे का कोई वो नहीं है। गलत कराए, किसके कहने से कराए वो बताए। नहीं, यही बताया जा रहा था कि किसानों ने पत्थर चलाए। नहीं, वहाँ तो किसान पिछले 9 महीने से धरने पर बैठा हुआ है। पुलिस वहाँ पे ज़बरदस्ती जाकर उनको लाठीचार्ज करा 5 बार, फिर अपनी जगह फिर लाठीचार्ज करा, फिर अपनी जगह फिर लाठीचार्ज करा। राकेश जी, हरियाणा सरकार ही ज़्यादा रूडली नज़र आ रही है किसानों को लेकर। वो ये चाहती है कि दिल्ली का आंदोलन पूरा हरियाणा में शिफ्ट हो जाए। एक हरियाणा की पूरी मानसिकता रहती है। वो फिर लाठीचार्ज करके, गोली चला के मूवमेंट को गोली लाठी और मुकदमों तक शिफ्ट करते हैं। ये पूरी मानसिकता हरियाणा सरकार की है, शुरू से ही उसकी रही है। वो कोई भी वहाँ पे आंदोलन रहेगा। अच्छा, क्या 5 तारीख को जो मुजफ्फरनगर में पंचायत होगी, महापंचायत जो होगी, उसको जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, तमाम जगह से इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उस पर भी कुछ बात? वो तो एक चर्चाएं वहाँ पर आएंगी, सभी तरह की चर्चाएं होंगी। किसानों पे लगातार लाठीचार्ज होती है, सार में हुआ, उसके बाद धरना दिया, हाँ, फिर ये घटना हुई। हाँ। तो मतलब ये थम नहीं रहा है सिलसिला लगातार। देश की आज़ादी 90 वर्ष चली, तो आखिरी टाइम तक लोगों को फांसियाँ आती रही, लाठी चलती रही, और आज़ादी की लड़ाई भी जंग चलती रही। तो ये भी किसान की आज़ादी की लड़ाई है। कितने दिन चलेगी, क्या केस में होंगे, तो आने वाला टाइम बता।